आज हम देखेंगे यदि अपन को कोई एपी दी गई है और उसमें से आपको बोल दे कि किसी एपी का जो पद है, पदों की संख्या को ज्ञात करिए, वो चीज हम आज निकालना सीखेंगे। जो हमें एपी दी गई है पहले हम उसे लिख लेते हैं। एपी क्या दिया गया है? 12, 18, 24 डैश 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 54। ये हमको एपी दी गई है। कोई भी एपी दी रहती है उससे हमें ए का मान मिल सकता है, डी का मान मिल जाएगा और जो लास्ट में लिखा है उससे अंतिम पद मिल जाएगा। तीन चीज हमें दिया है, ए, डी और ए एन। ये तीन चीज की वैल्यू मिल जाएगी, ए एन हम ज्ञात कर लेंगे। प्रथम पद देखते हैं। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है आपको? 12। जो एपी के सबसे पहले पद में लिखा रहता है वो एपी का प्रथम पद कहलाता है। इसके बाद आपको सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर डी बराबर A2 माइनस A1। सर्वांतर निकालने के लिए हम बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटा देते हैं, तो यहाँ पर हम A2 में से A1 को घटा देते हैं। A2 की वैल्यू 18 है और A1 की वैल्यू 12 है। 18 में 12 जाएगा 6। डी का मान हमें मिल गया कितना? 6 और ए का मान मिल गया है 12। आप देख रहे हैं ईपी के जो सबसे अंतिम में है वो आपका एन कहलाएगा, क्योंकि एपी के जो लास्ट में लिखा रहता है उसे अंतिम पद कहते हैं। अंतिम पद की वैल्यू एन होती है। अब यहाँ पर हम एन का फॉर्मूला डी बराबर, अब ए का और डी का मान हमें पता है, जबकि एन का मान हमें ज्ञात करना है। ए का मान कितना पता है? 12, एन माइनस 1, डी वही लिखा है। डी का मान हम लिखेंगे 6 इक्वल टू 12 को वही लिखा रहने देंगे। अब एन माइनस 1 ब्रैकेट में है, 6 भी ब्रैकेट में है, तो जो 6 है उसका एन माइनस 1 से गुणा होगा। इस 6 का गुणा करिए एन से, 6 है, 6 का 1 से बराबर 54। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं 12 गिनती अकेले लिखी हुई है और 6 अकेले लिखा हुआ है, तो 12 प्लस में है और 6 माइनस में, तो 12 में 6 घटेगा तो आपको 6 मिलेगा और आपका आपका लिखा रहेगा। अब 6 पर यही रहने दीजिए, 54 जो है अपनी जगह वहीं पे है। 6 को बराबर के उधर ले, क्योंकि ये अचर पद है वो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा। इधर 6 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 6n बराबर आपको क्या मिलेगा? 54 में 6 घटेगा तो आपको कितना मिलेगा? 48 मिलेगा। अब आपको n की वैल्यू चाहिए, लिखा हुआ है, बटे में क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। अब आप 48 में 6 का भाग देंगे, 8 आएगा। n का मान आपको क्या मिल गया? 8। आप लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः एपी के संख्या 8 है। n का मान हमें 8 मिल गया। ठीक है, तो इस तरह हम देखेंगे अगर कोई एपी दी हुई है तो उसका हम पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं।